मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबा शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित कबीरदास के दोहों से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान तक हमने जाना कि किस प्रकार कबीरदास समाज सुधारक कवि हैं, रहस्यवादी कवि हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं। उनके दोहे में, उनके साहित्य में रहस्यवाद के तत्व प्रचुरता से हमें मिलते हैं। रहस्यवाद, जिसे अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म कहा जाता है, तो हम यह कहेंगे कि कबीरदास एक रहस्यवादी कवि हैं, एक मिस्टिक पोएट हैं। आज फिर कबीरदास के अन्य दोहों का वाचन करेंगे और साथ साथ अनुशीलन और विश्लेषण चलता रहेगा। अभी हम कबीरदास के दोहों को देखते हैं। अगला जो दोहा है, कबीरदास कहते हैं, और यह जो दोहा है इसका उपशीर्षक है भ्रम विध्वंसन को अंग। जैसा कि पिछले व्याख्यान में भी हमने चर्चा की थी कि कबीरदास के दोहों को अलग अलग अंगों में विभाजित किया गया है, उसमें निहित भावना के अनुसार, उसमें निहित तथ्य के अनुसार। तो अभी जो दोहा है उसका शीर्षक है भ्रम विध्वंसन को अंग, और दोहा शुरू हो रहा है, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी। जानी और पिछानी में तुक की योजना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्करी भाषा कहा था। अन्य जो विद्वान हैं, अन्य जो हिंदी साहित्य के इतिहास हैं, उनकी भी राय पृथक पृथक है कबीरदास की भाषा के संबंध में। हम चर्चा करते चलेंगे। पहले इस दोहे का भावार्थ हम समझे। कबीरदास कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी। एक उपदेशक की तरह, एक समाज सुधारक की तरह संदेश देते हुए कवि कबीरदास कहते हैं, संत कवि कबीरदास कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो अंतर मन है, वही मथुरा के समान है। दिव्य, भव्य, दैवीय, ईश्वरीय शक्ति से युक्त जो तीर्थ मथुरा है, वह मथुरा तुम्हारे मन में ही निहित है। दूसरी बात कबीरदास कहते हैं, दिल द्वारिका, और ऐ मनुष्य, तुम्हारा जो दिल है वह द्वारिका के समान है। मन मथुरा के समान है, तुम्हारा जो दिल है वह द्वारिका के समान है। और काया काशी जानी, और तुम्हारी जो काया है, ऐ मनुष्य, ऐ मानव, तुम्हारा जो तन है, तुम्हारी जो काया है, वह काशी के समान है। तीर्थों की नगरी, तीर्थ नगरी काशी के समान तुम्हारी काया है, तुम्हारा तन है। तो कबीरदास का वक्तव्य देखें कि मनुष्य के मन को मथुरा से उपमित कर रहे हैं, मनुष्य के दिल को द्वारिका कह रहे हैं, और मनुष्य की काया को काशी कह रहे हैं। तो सारे के सारे जो तीर्थ हैं, संत कवि कबीरदास के अनुसार, वे मनुष्य के तन में ही निहित हैं, मनुष्य के तन में ही सम्मिलित हैं। यह कबीरदास का वक्तव्य है। कबीरदास यह वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी। और कबीरदास आगे क्या कहते हैं, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है उसमें ही मथुरा तीर्थ सन्निहित है, मनुष्य का जो दिल है उसमें ही द्वारिका छुपा हुआ है, और मनुष्य की जो काया है, मनुष्य का जो तन है, वही तीर्थों की नगरी काशी उसमें सम्मिलित है। और
जो 10वां द्वार है, मनुष्य के तन का 10वां जो द्वार है, वह देहुरा है, देवालय है, जहां उस परम ब्रह्म का निवास है। 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाड़ी, 10वें द्वार पर स्थित जो देवालय है, वहां जो परम ब्रह्म की अखंड ज्योति जल रही है, भास्वर कांतिमान उज्जवल जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है, उस ज्योति को पहचानो ऐ मनुष्य। मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास रहस्यात्मक अवतरण है। हमने पिछले कालांशों में और लगातार हम चर्चा करते रहे हैं कि कबीरदास रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीरदास के इस दोहे में कबीरदास ने यह कहा है कि हमें बाहरी किसी तीर्थ में भटकने की जरूरत नहीं है, काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, मथुरा, द्वारिका, काशी नामक तीर्थों में भ्रमण विचरण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सारे के सारे जो तीर्थ हैं वो हमारे तन में ही अवस्थित हैं, हमारे तन में ही स्थित हैं। तो एक बिल्कुल ही एक क्रांतिकारी विचारधारा कबीरदास यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि मन के अंदर ही, मनुष्य के तन में ही सारी पवित्रता है, सारे तीर्थों का समाहार है, यह कबीरदास कहते हैं। और दोहे के दूसरा जो वाक्य है, दूसरा जो चरण है, उसमें कहते हैं कि मनुष्य के तन का जो 10वां द्वार है, जिसे यौगिक शब्दावली में, हठ योग की शब्दावली में ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो कबीरदास यहाँ यौगिक शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, 10वें द्वार की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मानव के तन का जो 10वां द्वार है, जो ब्रह्मरंध्र है, जो ब्रह्मांड का द्वार है, जहां परम ब्रह्म की अखंड अलौकिक अनिर्वचनीय दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। संत कवि कबीरदास कहते हैं कि उस ज्योति को पहचानो ऐ मनुष्य। मनुष्यों को संबोधित करते हुए कबीरदास संबोधन शैली है, संवाद शैली है। संत कवि कबीरदास एक उपदेशक के रूप में यहाँ समक्ष होते हैं। इस कविता के बारे में हम कह सकते हैं कि यह डाइडेक्टिक पोएट्री है। डाइडेक्टिक पोएट्री अर्थात उपदेशात्मक कविता है। कवि कुछ संदेश देना चाहता है मानव जाति को, मानव समुदाय को। संत कवि कबीरदास संदेश देते हैं एक उपदेशक के रूप में। तो हम कहेंगे कि यह दोहा, यह अवतरण डाइडेक्टिक है, क्या उपदेश प्रधान है। तो योजना की चर्चा हमने देख ली, कुछ और कला पक्ष की चर्चा हम देख लें। मन मथुरा मवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार इसमें कहेंगे। दिल द्वारिका दौवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार इसमें हम कहेंगे। काया काशी कौवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हम कहेंगे। 10वां द्वारा फिर दौवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब देखिए कि 4 अनुप्रास अलंकार की योजना यहाँ अनायास दिख रही है। एक रमणीय छटा है अनुप्रास अलंकार की। जब समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे एलिटरेशन कहा जाता है। तो मन मथुरा में मवर्ण की आवृत्ति, दिल द्वारिका में दौवर्ण की आवृत्ति, काया काशी कौवर्ण की आवृत्ति, 10वां द्वारा देहुरा दौवर्ण की आवृत्ति। तो इन समस्त पदों में, इन समस्त शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा कबीरदास मनुष्य के मन को मथुरा जैसे पवित्र तीर्थ के रूप में मानते हैं, मनुष्य के दिल को द्वारिका कहते हैं और मनुष्य के तन को साक्षात काशी, तीर्थ स्थली, पवित्र पुनीत नगरी काशी मानते हैं। तो इसमें रूपक अलंकार है, अंग्रेजी में इसे मेटाफर कहा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार भी हमने इसमें देखा, साथ साथ रूपक अलंकार भी इसमें है। आज की थोड़ी चर्चा कर लें कि कबीरदास कहते हैं 10वां द्वारा देहुरा, वह जो परम ब्रह्म है, उनका देवालय
मनुष्य के तन का जो 10वां द्वार है वहां अवस्थित है। यह रहस्यवादी संत कवि कबीरदास कहते हैं। यौगिक शब्दावली है। हठ योग के शब्दों का, हठ योग के प्रतीकों का इस्तेमाल यह कबीरदास ने किया है। प्रतीकात्मक शब्द है। प्रतीक जिसे अंग्रेजी में सिंबल कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि यह दोहा प्रतीकात्मक है। कबीरदास पर विद्वान यह बताते हैं कि बहुत सारे कवियों का, उनके जो पूर्ववर्ती कवि रहे हैं, जैसे कि सिद्ध कवि उस जमाने में हुआ करते थे। 84 सिद्ध कवियों की चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास में होती है। तो सिद्ध कवियों ने पृथक साहित्य रचा। तो विद्वान कहते हैं कि सिद्ध कवियों के साहित्य का भी प्रभाव कबीरदास के साहित्य पर है। उसी प्रकार से नाथ कवि हुआ करते थे उस जमाने में, और 9 नाथ कवियों की चर्चा हिंदी साहित्य के विद्वान करते हैं। और विद्वान बताते हैं कि कबीरदास के साहित्य पर नाथ कवियों के द्वारा रचित साहित्य का भी प्रभाव है। तो सिद्ध साहित्य में और नाथ साहित्य में और हठ योग में जो विभिन्न प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, साधनात्मक, साधना से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया है, वैसे शब्द का प्रयोग हम इस दोहे में देख रहे हैं। 10वां द्वार की चर्चा है कबीरदास के द्वारा इस दोहे में। यह जो 10वां द्वार है यह मस्तक के मध्य में माना जाता है, जहां कहा जाता है कि वहां सहस्त्रार चक्र अवस्थित है। हठ योगियों ने, साधकों ने, योगियों ने यह कल्पना की है, ध्यान की अवस्था में यह कल्पना की है कि मनुष्य के मस्तक के बीच सहस्त्रार चक्र अवस्थित है, और वहां उसे 10वां द्वार कहा जाता है योगियों के द्वारा, साधकों के द्वारा। उसे ही ब्रह्म रंध्र कहा जाता है। और साधक, तपस्वी, योगी ऐसा मानते हैं कि वहां 1000 पंखुड़ियों वाला, विभिन्न रंगों से परिपूर्ण कमल के प्रसून खिले होते हैं। तो 1000 पंखुड़ियों वाला रंग बिरंगा कमल पुष्प वहां प्रफुल्लित रहता है, प्रस्फुटित रहता है। उस सहस्त्रार चक्र की कल्पना योगियों ने, साधकों ने की है। ब्रह्मरंध्र की कल्पना साधकों ने की है। और वहीं कबीरदास कहते हैं कि उस ब्रह्मरंध्र में, वह जो ब्रह्मांड का द्वार है, सहस्त्रार चक्र है, वहीं परम ब्रह्म की अखंड, अनंत, अलौकिक, नैसर्गिक, अनिर्वचनीय ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। और कबीरदास उपदेश देते हैं मानव जाति को कि हमें उस ज्योति को पहचानना है। हमें द्वारका जाने की जरूरत नहीं है, हमें मथुरा तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, हमें काशी तीर्थ में भटकने की जरूरत नहीं है। सब हमारे तन में ही अवस्थित है। और जो 10वां द्वार है मनुष्य के तन का, वहीं ब्रह्मरंध्र है, वहीं सहस्त्रार चक्र है, वहीं 1000 पंखुड़ियों वाला रंग बिरंगा कमल का पुष्प खिलता है, वहीं अनहद नाद होता रहता है, अमृत के रस का निरंतर वर्षण होता रहता है, और आनंद का संपूर्ण लोक वहां विराजमान रहता है। और कबीरदास ने अन्य अपने साहित्य में वर्णित किया है कि वहां अनंत सूर्य की रश्मियां, कोटि सूर्य का प्रकाश उस लोक में छाया रहता है। तो इस दोहा में हमने देखा कि यौगिक शब्दावली का प्रयोग कबीरदास ने किया है। पूरे भावार्थ को हम समझ चुके हैं। इसका विश्लेषण हमने समझा कि कबीरदास का मंतव्य है कि मनुष्य का जो मन है वो मथुरा के समान है, मनुष्य का जो दिल है वो द्वारिका के समान है, मनुष्य की जो काया है वो तीर्थ नगरी काशी के समान है, और मनुष्य के तन का जो 10वां द्वार है जो मस्तक के मध्य अवस्थित है, जिसे योगी तपस्वी ब्रह्मरंध्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र जहां अवस्थित है, उसमें वह उस परम ब्रह्म का देवालय अवस्थित है, और अलौकिक ज्योति प्रज्वलित वहां होती रहती है। और कबीरदास कहते हैं कि हमें उस ज्योति को पहचानना है, उसी ज्योति का हमें अनुसरण करना है, उसी ज्योति पर हमें ध्यान लगाना है,
तभी हम उस परम ब्रह्म से हम साक्षात्कार कर पाएंगे। यह कबीरदास का वक्तव्य है। इस दोहा के अनुशीलन के साथ ही आज मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा।